कौन होते हैं कच्चे और पक्के साधक? कैसे एक हलवे की कहानी से गुरु ने समझाई शिष्य को बड़ी बात। कच्चे साधक से पक्का साधक बनने के लिए क्या है जरूरी? कहानी सुनने के बाद हमें बताइएगा, आप क्या हैं, कच्चे साधक या पक्के साधक? नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या साधना उतनी सरल है जितनी हमें लगता है। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों को भक्ति का उपदेश देते हुए समझा रहे थे, बेटा पक्के साधक बनो, कच्चे साधक नहीं। कच्चे पक्के साधक की बात सुनकर एक नए शिष्य के मन में सवाल पैदा हुआ और उसने पूछ ही लिया, गुरुजी पक्के साधक कैसे बनते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ये मैं तुम्हें एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक हलवाई रहता था जो हर रोज कई तरह की मिठाइयां बनाता था। एक दिन उसकी दुकान पर पति पत्नी और एक छोटा बच्चा आया जो बहुत चंचल था। आदमी ने हलवाई को हलवा देने को कहा और दंपति तो इंतजार करने लगे, लेकिन वो बच्चा बार बार हलवाई से पूछता, हलवा बन गया क्या? हलवाई कहता, अभी कच्चा है, थोड़ी देर लगेगी। फिर वो थोड़ी देर इंतजार करता, लेकिन दोबारा आकर हलवाई को पूछता, हलवा बन गया क्या? हलवाई फिर कहता, अभी कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। एक बार, दो बार, तीन बार, न जाने कितनी ही बार बच्चे की इस हरकत से हलवाई थोड़ा चिढ़ गया। उसने एक प्लेट उठाई और उसमें कच्चा ही हलवा रखकर बोला, लो ये खा लो। बच्चे ने खाया तो तपाक से कहा कि हलवा तो अच्छा नहीं है। तब हलवाई बोला, अगर अच्छा हलवा खाना है तो चुपचाप जाकर वहां बैठ जाओ और इंतजार करो। इस बार बच्चा चुपचाप जाकर सच में अपनी जगह पर बैठ गया। जब हलवा पककर तैयार हो गया तो हलवाई ने उसे थाली में सजाया और उनकी टेबल पर परोस दिया। इस बार जब उस बच्चे ने हलवा खाया तो उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। तब उसने हलवाई से पूछा, हलवाई काका, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इसे खाया था तब तो ये बहुत खराब लगा था, लेकिन अब इतना स्वादिष्ट कैसे लग गया? इस पर हलवाई ने उसे बड़े ही प्रेम से समझाते हुए कहा, बच्चे, जब तुम जिद कर रहे थे तभी हलवा कच्चा था और अब ये पक गया है, और पकने के बाद तो वो स्वादिष्ट और पौष्टिक हो जाता है ना। कहानी पूरी करके गुरु अपने शिष्य से बोले, बेटा कच्चे और पक्के साधक का फर्क समझ में आया कि नहीं? शिष्य हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी हलवे के कच्चे और पक्के होने की बात तो समझ आ गई, लेकिन एक साधक के साथ ये कैसे हो सकता है? गुरुजी बोले, बेटा जिस तरह हलवाई हलवे को आग की तपिश से धीरे धीरे पकाता है, उसी तरह साधक भी खुद को निरंतर साधना से पकाता है। जिस तरह हलवे में सभी जरूरी चीजें डालने के बाद भी जब तक हलवा कच्चा है उसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, उसी तरह एक सेवक भी चाहे कितना ही ज्ञान जुटा ले, कर्मकांड कर ले, जब तक वो सिमरन और साधना की अग्नि में नहीं तपेगा तब तक वो कच्चा ही रहेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान सुनना और सुनाना बहुत आसान है, लेकिन उसे धारण करना बहुत मुश्किल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इंस्टाफीड का बेल आइकन प्रेस करके ऐसे ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे साथ।